जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम मंदिर में मौजूद 13 सीढ़ियों का रहस्य भक्तों के बीच आज भी आस्था, चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अनोखा प्रतीक माना जाता है। हमारी आज की यह कहानी भी इन्हीं 13 सीढ़ियों के चमत्कार पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है कि कहानी सुनते समय कृपया श्याम बाबा का ध्यान करते रहना। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव बचपन से ही खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी दादी उसे हर रात सोने से पहले श्याम बाबा की कहानियाँ सुनाया करती थीं, चमत्कारों की, आशीर्वाद की और उन रहस्यमय 13 सीढ़ियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर सीढ़ी एक परीक्षा है। एक दिन राघव की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। घर में मायूसी छा गई। उसी रात राघव ने सपना देखा, एक उजली रोशनी और उसमें खड़े श्याम बाबा। बाबा ने बस इतना कहा, यदि सच्चे मन से 13 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो चमत्कार होगा। बस फिर क्या, राघव ने फैसला कर लिया, वह खाटू जाएगा। राघव पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में धूल, गर्मी, भूख, सब कुछ सहते हुए वो सिर्फ एक ही नाम जपता रहा, श्याम श्याम मेरे श्याम। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें थीं, लेकिन उसकी नज़र सीधे उन 13 सीढ़ियों पर पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दादी की बातें उसे याद आने लगीं। हर सीढ़ी एक परीक्षा होती है। अगर मन सच्चा हो तो बाबा खुद रास्ता दिखाते हैं। पहली सीढ़ी, विश्वास की परीक्षा। जैसे ही राघव ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक उसके मन में डर आने लगा। क्या ये सब सच होगा? लेकिन उसने आंखें बंद की और बाबा का नाम लिया। डर खत्म हो गया। दूसरी से 5वीं सीढ़ी, धैर्य और संयम। भीड़ बढ़ती जा रही थी। धक्का मुक्की, शोर शराबा, सब कुछ उसे विचलित कर रहा था, लेकिन राघव शांत रहा। हर सीढ़ी पर वो सिर्फ एक ही मंत्र बोलता रहा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। छठी सीढ़ी, मोह का त्याग। अचानक उसे अपने घर की याद आने लगी। बीमार पिता, रोती हुई माँ, उसका मन डगमगाने लगा। अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो? लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं यहाँ बाबा पर विश्वास करके आया हूँ। 7वीं से 10वीं सीढ़ी, आत्मबल की परीक्षा। अब राघव के पैर कांपने लगे थे। शरीर थक चुका था, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, बस थोड़ा और, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने ऊपर देखा तो जैसे बाबा खुद मुस्कुरा रहे थे। 11वीं सीढ़ी, अहंकार का अंत। राघव को लगा कि वो बहुत बड़ा भक्त है, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन उसी पल वो फिसल गया। वो समझ गया, ये मेरा नहीं, बाबा का आशीर्वाद है। उसने सिर झुका लिया। 12वीं सीढ़ी, पूर्ण समर्पण। अब राघव ने अपने सारे डर, दुख और इच्छाएं बाबा को सौंप दी। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। 13वीं सीढ़ी, चमत्कार। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी छा गई। उसे वही सपना याद आया, वही आवाज़, तुमने परीक्षा पूरी कर ली। राघव के आंसू बहने लगे। वो मंदिर के अंदर गया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। राघव जब घर लौटा
तो उसने देखा उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ थे। डॉक्टर भी हैरान थे, ये तो चमत्कार हुआ। पर राघव मुस्कुराया, उसे पता था कि ये किसका आशीर्वाद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बाबा श्याम के मंदिर की 13 चमत्कारिक सीढ़ियों की कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर सच में ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। बाबा हारे का सहारा है, वो हम सब पर अपनी कृपा करें। जय श्री श्याम।